नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आए एक मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। एक व्यक्ति अचानक लापता हो जाता है। उसकी पत्नी खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस जांच शुरू करती है, रिश्तेदारों से पूछताछ होती है, मोबाइल लोकेशन खंगाली जाती है, आसपास के इलाकों में तलाश की जाती है, लेकिन 45 दिनों तक कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। फिर पुलिस घर की दोबारा गहन तलाशी लेती है। इसके बाद जांच में ऐसा मोड़ आता है कि हर कोई हैरान रह जाता है। शुरुआती जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस को पत्नी पर शक होता है और उससे पूछताछ की जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला गुमशुदगी से हत्या की जांच में बदल गया? आज की इस वीडियो में हम पूरे मामले को शुरुआत से अंत तक समझेंगे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार आगरा में रहने वाला एक व्यक्ति अचानक गायब हो गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी खुद थाने पहुंची और पति की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी। पहली नजर में मामला सामान्य लापता व्यक्ति का लग रहा था। पुलिस ने जांच शुरू की। परिवार वालों से पूछताछ की गई। कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे व्यक्ति का पता चल सके। समय बीतता गया। 1 सप्ताह, फिर 2 सप्ताह और देखते ही देखते 45 दिन गुजर गए। इस बीच पुलिस को कुछ छोटी छोटी बातें संदिग्ध लगने लगी। पत्नी के बयानों में भी कथित तौर पर कई बार बदलाव देखने को मिला। इसके बाद पुलिस ने घर की दोबारा बारीकी से तलाशी लेने का फैसला किया। तलाशी के दौरान कुछ ऐसे संकेत मिले जिनसे जांच की दिशा बदल गई। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। शुरुआती जांच में मिले सबूतों के आधार पर पुलिस को शक गहरा गया कि मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं हो सकता। इसके बाद पत्नी से लंबी पूछताछ की गई। पुलिस ने घटनाक्रम को जोड़ना शुरू किया और कथित तौर पर कई अहम जानकारियां सामने आने लगीं। ध्यान रहे कि पुलिस की जांच और अदालत का फैसला अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। किसी भी आरोपी को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने तक कानून की नजर में वह आरोपी ही माना जाता है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यदि हत्या हुई तो उसका कारण क्या था। क्या मामला घरेलू विवाद का था? क्या आर्थिक विवाद था? या फिर कोई और वजह थी? जांच एजेंसियां सभी पहलुओं पर काम कर रही हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल साक्ष्य और गवाहों के बयान इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे मामलों में कई बार आरोपी जांच को भटकाने की कोशिश करता है। इसलिए पुलिस हर छोटे बड़े सबूत को जोड़कर सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करती है। अगर किसी व्यक्ति की हत्या का आरोप साबित होता है, तो भारतीय कानून के तहत यह बेहद गंभीर अपराध है और दोष सिद्ध होने पर कठोर सजा का प्रावधान है। हालांकि अंतिम फैसला अदालत द्वारा उपलब्ध सबूतों और गवाहों के आधार पर ही दिया जाता है। इसलिए किसी भी वायरल खबर या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर रिश्तों में ऐसी नौबत क्यों आती है जहां विवाद अपराध का रूप ले लेते हैं। आजकल ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं जहां पति या पत्नी पर अपने जीवन साथी की हत्या का आरोप लगता है। कहीं शव को ड्रम में छिपाने की खबर आती है, तो कहीं किसी अन्य तरीके से अपराध किए जाने की। ऐसी खबरें समाज को झकझोर देती हैं और लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर रिश्तों को क्या हो गया है। एक समय था जब पति पत्नी के रिश्ते को विश्वास, त्याग और जीवन भर साथ निभाने का प्रतीक माना जाता था। दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते थे। लेकिन आज जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो लगता है कि संवाद, भरोसा और धैर्य की कमी कई रिश्तों को टूटने की कगार पर पहुंचा रही है। हालांकि ये भी याद रखना जरूरी है कि ऐसे अपराध किसी एक लिंग तक सीमित नहीं हैं। कई मामलों में पति आरोपी होते हैं, तो कई मामलों में पत्नी। इसलिए किसी एक पूरे वर्ग को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। अपराध करने वाला व्यक्ति जिम्मेदार होता है, न कि उसका लिंग। रिश्तों में मतभेद, बहस और नाराजगी होना सामान्य बात है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में हिंसा या किसी की जान लेना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यदि रिश्ता नहीं निभ रहा है, तो बातचीत, परिवार की मदद, परामर्श या कानूनी रास्ता अपनाया जा सकता है। एक गलत फैसला न केवल एक इंसान की जिंदगी खत्म कर देता है, बल्कि दोनों परिवारों का भविष्य भी बर्बाद कर देता है।
इंसान को समझना चाहिए कि हर रिश्ता बेहद कीमती होता है। रिश्ते विश्वास और सम्मान से चलते हैं, डर और हिंसा से नहीं। समाज को ऐसी घटनाओं से सीख लेकर रिश्तों में संवाद, धैर्य और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि कोई भी विवाद अपराध का रूप न ले। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और सच्चाई क्या है, इसका अंतिम फैसला अदालत में पेश किए गए सबूतों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही होगा। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि समाज में रिश्तों के बीच संवाद और विश्वास की कमी बढ़ती जा रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही तथ्यात्मक और महत्वपूर्ण समाचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण खबर के साथ। धन्यवाद।